नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर जनपद, साल 2019। आज की जो कहानी हमें घटना भेजे हैं उनका नाम है प्रीतम। अब प्रीतम जी, इस घटना भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करें इस कहानी का। दोस्तों, ये साल था 2019 का। प्रीतम जी बताते हैं, इनका प्रीतम जी का एक जानने वाला परिवार था। अब उसमें जो मेन मुखिया थे उनका नाम था प्रवेश। एक तरह से प्रीतम अपना बड़ा भाई समझते थे। रिश्ते में ऐसा कुछ था ही, बहुत नज़दीकी मामला था। अब जब प्रवेश जी का परिवार था ना, अब प्रवेश जी का 3-4 भाई थे और उनका जो घर था ना बहुत छोटा पड़ रहा था। अब इनके भी कुछ बच्चे थे और घर में गुजारा होता नहीं था। आप प्रवेश जी थे ना एक सरकारी स्कूल में, अब नया नया लगे हुए थे और एक तरह से नौकरी पक्का हुआ था। अभी इतनी आमदनी नहीं थी, ना घर में इतना पूंजी था कि अपने लिए ज़मीन खरीद सके और मकान बना सके। अभी कुछ साल उनको और मेहनत करना था। इसके बाद वो लोग जो प्रवेश जी थे ना, अब वो किराए का मकान ढूंढने लगे। अपने यार दोस्त से कहने लगे कि भाई, अब हमारे घर इस घर में गुजारा नहीं हो रहा है, अब मुझे ही घर से निकलना पड़ेगा और मुझे ऐसा कोई घर दिला दो जो मेरा स्कूल के आसपास में हो। आखिरकार उनको दोस्तों ने मदद किया और उनका स्कूल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर एक घर, 2 मंजिला घर था। अब बजट में था, प्रवेश जी का बिल्कुल बजट में वो घर आ रहा था। अब उनको दोस्तों ने बता दिया कि देखो, जाकर देखो उस घर को, अगर पसंद आता है तो जाकर ले लो। आखिरकार प्रवेश जी अपनी पत्नी जिसका नाम है शशि, और उसको लेकर के अपनी बाइक पर बिठा करके और उस घर पर जाते हैं। वो घर देखने में बाहर से बड़ा अच्छा लग रहा था। 2 मंजिला घर था, रंगाई पुताई सब बिल्कुल बेहतरीन था, लेकिन उस घर में कोई रहता नहीं था। घर में ताला बंद था। अब मकान मालिक को बुलाया गया। मकान मालिक आया। प्रवेश जी पूरा घर का अंदर ताला खोल करके ऊपर से नीचे तक देखने लगे। घर उनके परिवार के रहने लायक बहुत सही जगह था। किराया भी बड़ा वाजिब था। तो वो कुछ देरी नहीं किए, बिना सोचे समझे आसपास में कहीं पर जाके पता करना चाहिए था कि आखिर ये घर इतने दिनों से खाली क्यों पड़ा हुआ है, अब मकान मालिक यहाँ पर क्यों नहीं रहता है, इतना बढ़िया घर बना करके घर को ताला बंद करके क्यों रखता है। ये किसी बारे में जानकारी आस पड़ोस में नहीं लिया। घर सस्ता, बजट में, और वो जल्दी घर को शिफ्ट भी करना चाहते थे। मैं कहूँ वो भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। अगर कोई बताता भी था कि इस जगह पर हमने भूत देखा तो एक तरह से उसको डांटने लगते हैं, क्या आप बेहुदा बात कर रहे हो, अब ये साइंस के युग है, इस युग में कहीं भूत प्रेत होते हैं। आखिरकार अब वो पूरा परिवार नए घर में आ चुका था। बड़ा सुकून मिला प्रवेश जी को इस घर में आकर के। एक तो इनका स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर था। अब आने जाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, नहीं तो 15 किलोमीटर का सफ़र उनको रोज करना पड़ता था। आने का जाने का लगभग 30 किलोमीटर हो जाता था। अब एक तरह से बड़े सुकून में आ गए थे। ये घर तो अब एक तरह से फ़ायदे में था, पैसा कम था और स्कूल से बिल्कुल नज़दीक था। अब जो घर की मालकिन थी शशि, अपने बच्चों के लेकर के अब वो भी खुश थी कि इतना बड़ा मकान मिल गया, 2 कमरा नीचे, 2 कमरा ऊपर, अब एक तरफ से खुला छत, आंगन भी, और क्या चाहिए, बड़ी सी रसोई। अब जो कुछ था अपने खाने पीने का सब कुछ सामान अब उन्होंने सेट करना शुरू कर दिया। किचन को भर दिया। अपना सोने का कमरा, बच्चों का सोने का कमरा अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुका था। अब उनके जो पति थे शशि के, प्रवेश, अपने काम पर जाने लगे। अब बच्चे जो थे अब उनका भी नाम लिखवा दिया गया था पास के स्कूल में। बच्चे भी अपने पढ़ाई करने अब जा रहे थे। अब बच्चे 2 तो बड़े थे और 2 छोटे थे। 4 बच्चे थे प्रवेश जी के, चारों बेटे। और इधर जो शशि थी, अब पति चला जाता था काम पर, इसके बाद बच्चे स्कूल में। तब अब घर में आराम के अलावा क्या था, थोड़ा बहुत कोई काम होता वो कर लेती। इसके बाद दोपहर में अपने कमरे में आ जाती
आप फिर आराम करती 2-3 घंटे, जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते। इसके बाद तो बिजी रह जाती। अब बच्चों को संभालना, खाना पिलाना। इसके बाद शाम को पति आ जाते थे। अब पति आते थे ना, तो उनको अब दारू का भी शौक था। वो एक आध घूंट जरूर भरते थे, उसके बगैर उनको नींद भी नहीं आती थी। प्रवेश जी का ये हालत था। खैर, उस दिन की बात बता रहे हैं जब बच्चे चले गए स्कूल। अब पति अपने काम पर, अपना काम अब एक तरह से निभाने के लिए। अब घर में शशि जो थी ना, अकेले थी। सब कुछ काम खत्म हो गया था। दोपहर का लगभग 1 बजा हुआ था और गर्मी का दिन था। अब एक तरह से मौसम गर्म था। अब पंखा चालू करके अपने बिस्तर पर शशि अब एक तरह से आराम करने लगी थी। अब पंखा का हवा लगते ही शशि को नींद आ चुका था। कुछ ही देर शशि बताती है कि मैं सो पाई थी। तभी बगल के कमरे में जहाँ पर बच्चे उनके रहते थे, उस कमरे के अंदर में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो रोना इतना कभी कभी तेज हो रहा था कि जैसे लग रहा कि वो औरत जो रो रही है उसका कोई अपना कोई गुजर गया है या उसके साथ में कोई बड़ी हादसा हो गया है। पहली बार तो शशि को लगा कि ये पड़ोस के घर में से आवाज़ आ रही है। हमारे घर में औरत कहाँ से आ गई? अब तो घर के मालिक हम हैं, हम ही इस घर में रहते हैं। पहले तो अपने बिस्तर पर आँख खुल गई थी और उस रोने की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रही थी। कभी कभी तो लग रहा था कि उनके बगल वाले घर से आवाज़ आ रहा है और कभी वो आवाज़ दूर हो जाता था। खैर, बिस्तर से उठी, अब उस घर में पहुंची जिस घर में अब रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। लेकिन पूरा कमरा छान मारा और जब उस कमरे में आई ना, तो रोने की आवाज़ भी एक तरह से बंद हो चुका था। शांति हो गई थी। अब लगने लगा कि पड़ोस के मामला होगा, किसी औरत के साथ में लड़ाई झगड़ा चलता रहता होगा। अब वो औरत रो रही होगी, बात आई गई होगी, दिमाग से शशि जी ने निकाल दिया। अब फिर अपने बिस्तर पर आ चुकी थी। अभी आधा पौन घंटा हुआ था। अचानक ऐसा लगने लगा कि जैसे पूरे घर में कोई पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। छम 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 करते कोई औरत पूरा घर में अब इधर से उधर घूमे जा रही है। अब शशि फिर अपने कमरे से उठती है। अब बाहर गैलरी में, आंगन में, हर तरफ देखती है। दोपहर का टाइम है, अब कोई नजर नहीं आता है। आवाज़ कुछ देर सुनाई पड़ती है और महसूस करती है कि आवाज़ इसी घर से आ रहा है, हमारे घर के अंदर से आ रहा है। और जब आवाज़ के पीछा करते पहुंचती तो आवाज़ दूसरी साइड से आने लगता है। लेकिन आवाज़ लगातार आधा पौन घंटा जैसे कोई पाजेब बजाता हुआ औरत इधर से उधर घूमे जा रही हो। खैर, जब कोई नहीं मिला, बड़ा परेशान हो गई थी शशि जी। ये सब हो क्या रहा है? रात होती तो मान भी सकती थी कोई भूत प्रेत है, कोई चुड़ैल है जो ऐसा कर रही है। लेकिन ये तो भरी दोपहरी है, गर्मी का टाइम है, अब ऐसा कैसे हो सकता था? शशि जी भूत प्रेत को मानती थी, लेकिन इतना यकीन नहीं करती थी कि कोई भूत प्रेत भरी दोपहरी में अब आ जाएगा। यो तो इस बात पे यकीन करती थी कि जो भूत प्रेत होता है वो रात में ही दिखाई देता है, रात में ही नजर आता है, दिन के टाइम कभी भी नहीं आते। लेकिन ये मामला कुछ अलग था, उल्टा हो रहा था। वो रोने की आवाज़, फिर पायल की आवाज़। अब एक तरह से सोच में पड़ गई थी कि ये सब हो क्या रहा है भाई? मेरे आसपास में ये सब आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही है? पहले औरत का रोने का आवाज़, और वो भी बड़ा दर्दनाक आवाज़, जैसे कोई उसका अपना गुजर गया हो। और इसके बाद ये पाजेब की आवाज़, ये भी मेरे घर में। अब एक तरह से शशि जो थी ना, बड़ी परेशान हो गई थी। लेकिन कुछ देर के बाद में सब शांत हो गया था, पहले की तरह हो गया था। शशि इधर से उधर हर एक कमरे में नज़र मारा, ऊपर वाले मंजिल पर बैठ गई, लेकिन वह कोई कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। आखिरकार अपने बिस्तर पर फिर आ गई, लेकिन इस बार सोई नहीं, जागी रही, पंखा चलता रहा। और अचानक कुछ ही देर हुआ था और तभी किचन की तरफ से बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और वो आवाज़ लगातार आती रही, जैसे किचन के अंदर में कोई जानबूझकर घुसा हुआ है, अब बर्तनों को पटक रहा है। भरी दोपहरी में, रात होता तो शक भी कर सकती थी कि कोई भूत प्रेत है, लेकिन दिन के टाइम में कौन हो सकता है? भागती है उठ करके किचन की तरफ।
किचन में बाहर से सांकल लगा हुआ, दरवाजा बंद है और कोई रास्ता नहीं है कि कोई बिल्ली उल्ली किचन के अंदर घुस जाए। दरवाजा खोलने से पहले अब उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है, जो बर्तनों का आवाज अब एक तरह से अभी तक खड़कता हुआ सुनाई दे रहा है। एकदम डर जाती है, ये अंदर क्या हो रहा है, कौन है अंदर, हमारे बर्तनों को कौन पटक रहा है। अब एक तरह से कुछ देर के बाद में आवाज बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, शांत हो जाती है। शशि जी डरते डरते दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलती है तो किचन का हाल देख करके दंग रह जाती है। कोई भी बर्तन अपने स्थान पर मौजूद नहीं है, सब जैसे किसी ने बेदर्दी से उठा उठा करके नीचे पटक दिया है। सब्जी कहीं और पड़ी है, बर्तन कहीं और दाल कहीं और, आटा कहीं और, चावल कहीं और, सब कुछ फेंका हुआ है। ये कौन कर सकता है भाई। शशि जी बिल्कुल डर चुकी है, लेकिन उस टाइम में ना तो उनके पति हैं, ना उनके परिवार में कोई सदस्य, ना उनके बेटे। अब अकेली भरी दोपहरी में अब वो डरती भी हैं और सोचती भी कि ईश्वर अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और तब तक ऐसे सोचते हुए अब किचन में कुछ नहीं करती हैं, सीधा अपने घर में आ जाती हैं, बेडरूम में आ जाती हैं और उसी पंखे के नीचे अपने पलंग पर बैठ करके पसीना बह रहा हुआ है, डर के मारे पसीना निकल रहा है कि ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है। पहले रोने की आवाज़, फिर वो पाजेब की आवाज़ और फिर बर्तन खड़कने की आवाज़, ये सब हो क्या रहा है। बैठ जाती है, अपने बेटे को इंतज़ार करती है कि बेटे स्कूल से आते ही होंगे। और वाकई में कुछ देर के बाद में उनके जो बेटे हैं आ जाते हैं। बड़ा बेटा आता है, माँ से पूछता है, माँ तेरा चेहरा क्यों पिला पड़ा हुआ है, ये पसीने तुझे क्यों आ रहे हैं और तू डरी हुई क्यों दिखाई दे रही है। माँ कुछ नहीं बोलती है, शांत रहती है। लेकिन बेटा जान गया कि कुछ न कुछ माँ के साथ में बात हुआ है और तभी माँ परेशान है, डरी हुई दिखाई दे रही है। बार बार माँ से कहता कि माँ कुछ तो बताओ, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, बात क्या है माँ, जब तक बताओगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा। बार बार जिद करने लगता है और तब माँ बताती है कि बेटे इस घर में मैंने ऐसे ऐसे आवाज़ सुनी। वो सारी कहानी बता देती है कि पहले एक रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी और फिर पाजेब की आवाज़, इसके बाद में किचन में बर्तन अब पटकने की आवाज़। लड़का पढ़ने वाला, स्कूल का लड़का, और वो भूत प्रेत पर ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। कहने लगा क्या माँ कैसी बात कर रही हो, मैं रात होता तो मान भी सकता था कि जो आपने देखा ऐसा हो सकता है, मैं थोड़ा संदेह भी कर सकता था कि वो भूत प्रेत हो सकते हैं, लेकिन भरी दोपहरी में भूत प्रेत की बात कर रही माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। माँ को यही लगा था कि अब कोई भी देखेगा और किसी को हम बताएंगे विश्वास नहीं करेगा, चाहे मेरा बेटा हो या मेरा पति हो या कोई घर का और मेंबर हो। लेकिन वो अपने बड़े बेटे को हाथ पकड़ करके शशि जी अब किचन पे ले जाती है कि देख बेटा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये सब क्या है। अब किचन का पूरा हाल देख करके बड़ा बेटा जो है माँ की तरफ देखने लगता है, वो भी डर जाता है, ये क्या है माँ। अब माँ रोते हुए कहने लगी बेटा अपना घर को अपना नुकसान मैं खुद पहुंचाऊंगी, ऐसा हो सकता है क्या। माँ कहता है नहीं। तब बेटा ये कौन किया है। बाहर से दरवाज़ा बंद था और मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और तब मुझे सुनाई पड़ा और तब मैं भाग कर गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोलूं। अंदर से बर्तन पटकने की धड़ाधड़ आवाज़, गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं डरी हुई थी, घर में कोई नहीं था, मेरा हौसला टूटा हुआ था। जब सब कुछ शांत हुआ तब मैं दरवाज़ा खोला तो जैसा तुमने देख रहा है मंजर वैसे मैंने भी दिया। अभी मैं अंदर किचन के अंदर नहीं गई हूँ और जो सामान जहाँ पर है वैसे के वैसे पड़ा हुआ। अब तो तू मान सकता है ना कि इस घर में कुछ चल रहा है। लड़का अभी भी शक की निगाह से अपनी माँ को देखता है। माँ, इसके बाद किचन के अंदर में जाता है और जैसे ही कोने में जाता है ना वहाँ पर एक काली बिल्ली बैठी होती है और दरवाज़ा खुला देखकर एक काली बिल्ली अब वहाँ से डर करके भागती है। अब वो शशि जी का बड़ा बेटा अब वो हंसने लगता है और कहने लगता है माँ अगर तुम्हारी जगह पर मैं भी होता ना तो मैं भी डर जाता है। अरे ये तो बिल्ली थी, तुमने बिल्ली को देखा ही नहीं, बिल्ली आराम से बैठी हुई थी और सारा तहस नहस इसी ने किया है। अब इसमें डरने वाली कोई बात नहीं माँ, चलो हम सब मिल करके अब किचन को सेट करते हैं। अब
शशि ने देखा कि हाँ ये तो बिल्ली थी भाई, मैं तो खामखा डर गई। और इसके बाद पूरा किचन के उन लोगों ने सेट किया, बात आई गई होगी। रात शाम हुआ, अब पति भी अब स्कूल से आ चुके थे। और इसके बाद ऊपर वाले मंजिल पर जाके अपना थोड़ा बहुत ड्रिंक करते थे और कुछ खाते भी थे। अब ऊपर में जाकर के अब अपना खाना पीना शुरू कर दिए थे। और इधर जो बच्चे थे अपने कमरे में आ करके अब पढ़ाई कर रहे थे। और शशि अपने कमरे में, ताकि उनका पति आया पी पा करके ऊपर से तो उनको भोजन कराया जाए। बच्चे तो भोजन कर ही चुके थे, इंतजार कर रही थी। और इधर जो बच्चे थे ना, अब पढ़ाई वढ़ाई करके उनको नींद आ चुका था। जब पति लौट के आते हैं ऊपर से, और तब शशि जो है पूरी दिन की हालात बताती हैं और डर के कहती है कि देखो जी, ये घर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। एक एक करके सारी बात बताती है कि पहले अब बगल वाले बच्चे वाले घर में मुझे किसी औरत का रोने की आवाज़ सुनाई पड़ा। और इसके बाद पूरे घर में जैसे पाजेब कोई पहने हुए घूम रहा है। और तीसरी बात, किचन में जो हुआ वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। लेकिन जब बेटा आया था ना, तो अब उसमें काली बिल्ली निकली थी। ये सब चल क्या रहा मेरे घर में? पति नशे में थे और कहने लगे क्या उल्टा सीधा बात कर रही हो, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता और ना ये सब मैं जानना चाहता हूँ। अरे जब बिल्ली दिखाई दी थी तो बिल्ली होगी, अब वो पूरा सामान का तहस नहस किया होगा। खैर छोड़ो, अब आराम करते हैं, सोते हैं, सुबह जल्दी हमें काम पर निकलना है। लेकिन शशि जो थी ना, डरी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किलों से शशि को नींद आई। और उधर जो बगल के कमरा था जिसमें बच्चे सो रहे थे, जो बड़ा बेटा था और उसके बगल में एक छोटा, अब उसके छोटा जो था वो सो रहा था। दोनों भाई एक पर और दो भाई एक पर, दो बिस्तर लगे हुए थे। अब बड़ा भाई जो सो रहा था उसके बगल में जो मंझला था वो भी सो रहा था। दोनों भाई अब गहरी नींद में थे और चादर ओढ़ के सोते थे, क्योंकि रात के टाइम में वहाँ पर थोड़ा ठंड का एहसास होता था। पंखा भी चलाते थे कि मच्छर न लगे। अचानक जो मंझला भाई है ना, उसको महसूस होता है कि जो चादर ओढ़ रखा है और उसको कोई अब खींच रहा है। अब एहसास तो होता है लेकिन नींद में होता है, आंख नहीं खोल पाता। आज नींद में ही सब कुछ उसको महसूस हो रहा है। आंख खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन नींद इतना गहरा है कि आंख खोलने में दिक्कत हो रही है। और तभी उसको लगता है कि उसके पैरों में कोई नाखून चुभा रहा है और तेज नाखून का चुभन उसके पैरों में महसूस होती है। और तब दर्द होता है ना, और तब वो आंखें खोल देता है। आंखें खोलता है तो वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। बगल में देखता है तो उसका बड़ा भाई अब घोड़ा बेच के सो रहा है, खर्राटे भर रहा है। अपने बड़े भाई को जगाता है और कहता है कि भाई जी, आपने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे पैरों में नाखून आपने चुभाया। बड़ा भाई समझाता है कि नहीं भाई, मैं तो सो रहा था, तो कोई भयानक सपना देखा होगा, चल सो जा। बात यहीं पर ख़त्म कर देता है। और इसके बाद उस घर में कुछ नहीं होता, सब कुछ शांत रहता है। अब बगल के घर में भी पति पत्नी प्रवेश और शशि जी बड़े आराम से अब सो जाते हैं। हाँ, शशि काफ़ी देर तक अब नींद नहीं आ रहा था। अब आखिरकार वो सो चुकी थी। अब रात का मामला निपट चुका था, ऐसा कोई विशेष बात नहीं हुआ। हाँ, मजले को जरूर वो सब चीज़ को अनुभव हुआ था। बड़े बड़े नाखून जैसे उसके पैरों में कोई चुभ रहा हो और चादर कोई खींच लिया था। इसके अलावा उस घर में कुछ नहीं हुआ। अगले दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगला दिन दोपहर तक बिल्कुल शांति रहा। बेटे चले गए स्कूल में, पति चला गया अपने काम पर, स्कूल में वो भी काम करते थे, सरकारी स्कूल में। इसके बाद दोपहर हो चुका था और तब कोई काम करते हुए अब गलियारे में खड़ी थी और तभी उनको दूसरे मंजिल पर अब नज़र पड़ा तो उन्हीं की कॉपी जैसा उन्होंने कपड़ा पहन रखा था शशि जी, और सेम कॉपी की जैसे मैं ही ऊपर में खड़ी हूँ। अब आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगती हैं, लेकिन वो पलक झपकते ही वो चेहरा मोहरा दिखाई तो कुछ नहीं देता है। जो भी लेडी दिखाई देती है उसका अब पीछे का पोर्शन नज़र आता है, आगे वाला हिस्सा दूसरी तरफ होता है, देख नहीं पाती हैं, लेकिन लगता है कि जैसे खुद खड़ी हो दूसरी मंजिल पर। अचानक सब होता है, अचानक गायब हो जाता है। अब ज़्यादा वो सोच नहीं पाती। उनको लगा कि मेरे मन का भ्रम है, पति भी मना कर रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होता,
बच्चे भी मना कर रहे हैं, तो मैं भला क्यों डरी। खैर अपने कमरे में आ जाती हैं, लेकिन ऐसा कोई घटना उसके बाद में नहीं होता है। अब दोपहर के बाद स्कूल से बच्चे आ जाते हैं शाम के टाइम में, और वो अपना खेलने कूदने बाहर अब इधर से उधर अपना खेलते हैं। आज शशि जो होती हैं अपने किचन में अपने काम में लग जाती, खाना वाना बनाने में। और जो बड़ा बेटा है ना, अब एक तरह से गैलरी में खड़ा होकर के अचानक दूसरे मंजिल पर देखता है, और तभी उसको लगता है कि मेरी माँ दूसरे मंजिल पर अब खड़ी है बालकनी में। माँ ये ऊपर क्यों चली गई? इस तरह ये टाइम तो जाने का नहीं ऊपर में। माँ तो अभी थोड़ी देर पहले किचन में थी। माँ माँ को आवाज लगाता है, और तब माँ आवाज देती है कि क्या हुआ बेटा? ऊपर देखता है, फिर नीचे देखता है। अब कपड़ा लत्ता सब कुछ वही जो माँ ने पहन रखा, कद काठी भी वही, लेकिन उस औरत का चेहरा देख नहीं पाता है परवेश। माँ कहती है बेटा कोई काम में क्या? मैं किचन में बिजी हूं, मैं कुछ देर में बाहर निकलती हूं तो बताना। अब वो बड़ा बेटा जो है ना गलियारे में खड़ा होकर के और वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर मेरी माँ तो नीचे खड़ी है, तो ऊपर में मेरे माँ की तरह दिखने वाली औरत कौन है? अब उसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती है। डर जाता है उस औरत को देख करके कि आखिर मेरी माँ दो जगह पर एक टाइम में कैसे हो सकती? कपड़ा लत्ता कद काठी, बस चेहरा नहीं नजर आता, चेहरा दूसरी तरफ में होता है। और फिर डरा हुआ, और फिर वो औरत एकाएक अब उसकी तरफ अपना चेहरा कर देती है। और जैसे ही चेहरा करती है ना, उस चेहरे को देख करके अब जो बड़ा बेटा है ना चीख मारता है, डर जाता है। वो देखता है कि बिल्कुल जैसे कोई जला हुआ इंसान नहीं होता है, बिल्कुल दाग धब्बे, काला काला, जगह जगह पर जख्म चेहरे पर, वैसा ही सब कुछ था। एक नजर में देख करके वो जान चुका था कि ये मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो किचन में है। अब भागता है माँ के पास में, माँ माँ ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर में कौन है? वो अब उस टाइम में वो जो बड़ा बेटा है ना, जब वो देख रहा होता है ना, तो औरत उसको चिढ़ाती है, अपनी लंबी जुबान निकाल करके और उसको चिढ़ाने की कोशिश करती है। अब वो और डर चुका था, माँ के पास भाग करके सब कुछ बताता है। माँ किचन से बाहर निकल के आती है, आप बाहर देखते तो कोई है ही नहीं, छत के ऊपर में कोई नहीं है, बालकनी में कोई नहीं है। अब दोनों लोग अब डरे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि छत के ऊपर में जाए। इसके बाद अब पति आ जाते हैं, शाम हो जाती है। माँ बेटा दोनों बताते हैं कि पापा अब इस घर में हमें रहना नहीं है, हम पुराने घर में चलते हैं। लेकिन पापा अब वो तो भूत प्रेत को मानते नहीं थे। अब कहने लगे क्या क्या बात कर रहे हो, तुम लोग स्कूल पढ़ने जाते हो, क्या यही पढ़ते हो? भूत प्रेत के बारे में तुम्हारी पढ़ाई होती है? अरे इस संसार में भूत प्रेत नहीं होता है। लेकिन माँ डरी हुई, बड़ा बेटा डरा हुआ, और सब फैसला कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको रहना इस घर में रहो, लेकिन हम नहीं रहेंगे। शाम के टाइम अब कोई साधन वादन करके अब पुराने घर में अब अपना आ जाते हैं। परिवार पूछता है कि आप लोग क्यों आ गए भाई, क्या कारण हुआ? और तब सब बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमने महसूस किया, अनुभव किया उस घर में, वो घर ठीक नहीं है, वहाँ पर कोई प्रेतात्मा है और वो दिखाई दे रही है, और हमारे साथ में कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? और तब बड़ा बेटा कहने लगा वो तो भूत प्रेत को मानते नहीं है। खैर परिवार वालों भी अब एक तरह से खौफ में आ चुके थे और कहने लगे चलो अब तो रात हो गई है, कल सुबह हम जाकर के अब अपने बेटा को प्रवेश को लेके आएंगे, वो भी उस घर में नहीं रहेगा, वो घर उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है, जितना तुम्हारे लिए है और उतना उसके लिए भी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन रात ज़्यादा हो गई, परिवार का सदस्य कोई जा नहीं पाया। इधर जो प्रवेश थे ना, अब पूरा परिवार तो चला गया और नशे में थे वो। नशे में इंसान बिल्कुल समझ नहीं पाता, सोचने सकने जो भी शक्ति है चली जाती है, अब अपना एक तरह से अब तैश में रहता है। तैश में तो बोल दिया तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। रात को फिर उसी घर में अपने पलंग पर सोता है और तब उसको एहसास होता है कि अरे ये कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे मेरी पत्नी ने कहा था वैसी पाजी बज रही है, छन 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 छन, ऐसी ही आवाज़ अब सुनाई देती है। आखिर कौन हो सकता है? अब इस घर में तो मेरे अलावा कोई है नहीं, मेरी पत्नी तो बच्चों को लेकर पुराने घर में चली गई। अब पड़ोस में रात में, अब पड़ोस भी दूर है,
अब ये आवाज़ तो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है कि मेरे आंगन में, गलियारे में कोई औरत घूम रही है। बाहर निकलते हैं, कोई नजर नहीं आता है। अब एक तरह से बड़ा परेशान हो जाते हैं, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। नशा जो था ना, उतर चुका होता है। कमरे में आते हैं, अब फिर वही आवाज़ पाजेब वाली, छन 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 छन, अब एक तरह से हर तरफ से सुनाई देने लगती है। अब जैसे तैसे डरे हुए रात काटते हैं। आज सुबह होते ही अपना बाइक स्टार्ट करते हैं, अब फिर पुराने घर पहुंच जाते हैं। परिवार वाले उनको देख करके सही सलामत खुश होते हैं और तब बताते हैं प्रवेश कि मेरे साथ में क्या हुआ। मेरी पत्नी सही कह रही थी, उस घर में कुछ ना कुछ है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ मेरे परिवार पहले ही उस घर से खाली करके चला आया, नहीं तो बच्चे के साथ हुआ, पत्नी के साथ हुआ, सब कुछ हुआ तो अब पूरा परिवार एकदम बेचैन था, लेकिन खुश था कि सारा परिवार अब सही सलामत अब पुराने घर पर आ चुका था। इसके बाद प्रवेश उस घर में तो कभी नहीं गए, अब अपने ही घर में, पुराने घर में ही अब एक तरह से समय काटा। जब उनके पास पैसा हो गया तब उन्होंने नया घर बनाया। तो ये थी आज की कहानी प्रीतम की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। और फिर हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।